राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, तेज अंधड़ का दौर हुआ शुरू। तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन धूल भरी आंधी से दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, उससे गर्मी से राहत, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी राजस्थान में पड़नी शुरू हुई, तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। उसके बाद मौसम बदला, मौसम का मिजाज बदला, और क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में मौसम का मिजाज बदलना, तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट का आना, जयपुर में जो लोग घूमने के लिए आए उनके लिए यकीनन ये राहत भरी खबर है, क्योंकि गर्मी के बीच में सैलानी कम आते हैं और जब ठंडक पड़ने लगती है, वो भी वीकेंड पर, तो उस दौरान सैलानी भी बाहर निकलते हैं, जयपुराइट्स भी बाहर निकलते हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कैसे मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। ये जयपुर की तस्वीरें हैं, आंधी और बारिश जयपुर के अंदर नजर आई। मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुषी, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के अंदर मौसम का बदलना अपने आप में सुखद एहसास है। चलिए आयुषी को छोड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से जयपुर के अंदर मौसम बदलता हुआ और बारिश होती हुई, इससे जयपुर के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। और आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई। इवन हम कह सकते हैं कि कल शाम से मौसम का मिजाज बदल रहा था और वो बदलते हुए बारिश में तब्दील होता हुआ। आयुषी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आयुषी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से वीकेंड पर मौसम का मिजाज बदला है, जिस तरह से लगा अभी अचानक से मौसम बदला है, हालांकि अलग ही एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, लगातार मैं देख भी पा रही हूँ कि हवाएं काफी चल रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। पिछले 1 घंटे से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि हम सबके फोन में अलर्ट पहले ही आ गया था मौसम विभाग के द्वारा कि इस तरह से मौसम परिवर्तित हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बारिश आने से पहले एक अंधड़ भी आया था और काफी अच्छा वो अंधड़ आया था, काफी तेज अंधड़ आया था, और इसलिए अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका था मौसम विभाग के द्वारा भी कई दिनों पहले से ही कि इस तरह से अंधड़ आ सकता है, बारिश हो सकती है। हालांकि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि टेम्परेचर 40-42 तक पहुंच गया था, काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया था, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन अप्रैल के अंदर इस तरह की गर्मी नहीं देखने को मिलती है। इतनी तेज धूप की लोग बच रहे थे कि कम से कम दिन में तो घर से बाहर ना ही निकले, छोटे बच्चों को तो घर से बाहर ना ही निकाले, इतनी ज्यादा धूप बढ़ गई थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अगर 2 से 3 दिन की बात की जाए तो मौसम में कुछ परिवर्तन आया है, क्योंकि शाम होते होते मौसम सुहावना हो जाता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलती है। लेकिन आज का मौसम वाकई में काफी बदला है, क्योंकि जैसे एक तेज अंधड़ आया उसके बाद में अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है विजेंद्र की ये जो मौसम परिवर्तित होता है ये सुहाने से ज्यादा ये डरावना है। इसका वजह यह है क्योंकि इसमें जो मौसमी बीमारियां हैं बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही, किस तरह की जो मौसमी बीमारियां हो उनको आने से पहले ही रोकते नहीं सकते, पर उसके लिए एक होमवर्क पहले से कर लिया जाए, अलर्ट पहले से मेडिकल विभाग रहे, ताकि इस तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे समय रहते निपट लिया जाए। तो ऐसे में जरूरत है कि मौसम बदल रहा है, मौसम अच्छा जरूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि कल संडे भी है तो लोग कोशिश यही करेंगे कि मौसम बदला है तो जरा बाहर जाएं, आउटिंग करें परिवार के साथ। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान भी रखें अपना, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम मौसमी बीमारियों को बहुत ज्यादा आमंत्रित करता है। बिल्कुल आयुषी, और इस वक्त में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बताता है कि भाई किस तरीके से वेदर रहने वाला है, उसने बताया भी है, इसको नाम भी दिया है, इसको हेल स्टॉर्म नाम दिया है, जो 8:40 पर शुरू हुआ है, लगभग 11:30 बजे तक रहेगा। और जयपुर नहीं,
ये बता रहा है कि इसकी जद में अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, डीग है, धौलपुर है, डीडवाना है, कुचामन है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, करौली है, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताया गया कि आंधी भी चल सकती है। और ये जयपुर के साथ साथ राजस्थान के लिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी उसमें कम से कम एक राहत के बराबर है। आयुष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वेदर रिपोर्ट जो आई, उस वेदर रिपोर्ट के अंदर जो इस वक्त बारिश हो रही है, जो बिजली कड़कड़ा रही है, जो हवा चल रही है, इसको नाम दिया गया हेल स्टॉर्म। और इसके लिए कहा गया है कि 11:30 बजे, रात 11:30 बजे तक रहेगा। और जिन जिन जिलों को हेल स्टॉर्म से प्रभावित बताया गया है उनके अंदर अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, डीग है, धौलपुर है, डीडवाना है, कुचामन है, गंगापुर सिटी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पर स्वागत सर आपका। और जरा इस हेल स्टॉर्म के बारे में बताइए जिसकी वजह से बारिश हो रही है। राधेश्याम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। सर, जो इस वक्त बारिश हो रही है, जो हवा चल रही है, इसके बारे में जरा बताइए कि वेदर रिपोर्ट क्या कुछ है। हालांकि मैं पढ़ रहा हूं कि इसको शायद हेल स्टॉर्म नाम दिया गया है। नहीं, देखिए, ये एक सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। इसमें मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकना, तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म और बारिश की एक्टिविटी सभी एक इसी सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है। तो हेल स्टॉर्म क्या है कि जब इंटेंस सीवी क्लाउड जब डेवलप होता है तो ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बारिश के साथ में ओला भी गिर सकता है। तो हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि का भी साथ में कुछ कुछ इलाकों में होने की संभावना रहती है। तो ये वही अलर्ट है जो एक्चुअली शॉर्ट में कहें तो मॉडरेट टू इंटेंस जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, ये सिस्टम है जो आज पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल एक्टिव है और रात भर भी इसी तरह से मूविंग है। हालांकि तो रात भर भी कई इलाकों में ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रभावित करेगी। अच्छा सर, अगर जयपुर के अलावा बात की जाए तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर इस वक्त ये प्रभावित है? देखिए, मूल रूप से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्से हैं। खासकर दोपहर में देखें तो सबसे पहले नागौर और आसपास के जो इलाके हैं इनमें थंडरस्टॉर्म बन के ये धीरे धीरे जयपुर की तरफ में अभी पहुंच गया है और धीरे धीरे जो है वो और पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इसके अलावा सवाई माधोपुर और जो कोटा संभाग के जो बाकी जो इलाके हैं इनमें भी अगले 2-3 घंटों में यही थंडरस्टॉर्म सिस्टम जो है वो मूव करेगा। इसके अलावा जो अलवर और जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की जो जिले हैं इधर जो दिल्ली की तरफ से लगने वाले हैं, तो इन जिलों में भी आज रात के दौरान यही थंडरस्टॉर्म जो है वो मूविंग होते हुए ज्यादातर इलाकों को कवर करेगा। और इसी तरह से आंधी, तेज अंधड़, लाइटनिंग की भी इसमें चांसेस रहते हैं क्योंकि लाइटनिंग पोटेंशियल ज्यादा है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक का भी पॉसिबिलिटी रहता है। और बारिश भी देखें तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अभी रिपोर्ट हो रही है और मध्यम दर्जे तक की बारिश भी आएगी। सर, अगले एक वीक के लिए वेदर रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल, देखिए, इस सिस्टम का धीरे धीरे असर जो है वो कल दोपहर बाद समाप्त हो जाएगा। तो कल से ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई होगा। हालांकि भरतपुर की तरफ में छुटपुट इलाकों में थंडर एक्टिविटी कल भी कुछ कुछ इलाकों में 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एरियाज में कल से ड्राई विंड होगी, ड्राई वेदर होगा। और अगले 5-4 दिन वेदर जो है वो ड्राई रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अगले 24 घंटों बाद देखेंगे तो तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। और एक और आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट राजस्थान से हीट वेव का नया दौर जो है वो करीब करीब 14-15 अप्रैल के आसपास तक देखने को मिलेगा। तो जैसलमेर, बाड़मेर में आप देखेंगे 15 अप्रैल को फिर 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर आना शुरू होगा। और उसके बाद अगले 3-4 दिन जो है वो इसकी इंटेंसिटी में, सीवियरिटी में वो बढ़ोतरी होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये आंधी बारिश का जो दौर है वो अगले 24 घंटों बाद थम जाएगा
और फिर ड्राई वेदर होगा। 2-3 दिन बाद जो है वो तापमान में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। ठीक है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए और बेहतर तरीके से बताने के लिए।